गंगा के बीच में ये रेलवे ट्रैक कैसा। तो आज इसको आपको रेलवे ट्रैक को भी दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जो कहा जाता है कि किस तरीके से ब्रिटिश काल के दौरान ये रेलवे ट्रैक मिट्टी ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। छोटी दीपावली की रात को ये जल जो है छोड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से, और ये ट्रैक भी कहीं ना कहीं गंगा में उसके बाद डूब जाएगा। यहाँ गंगा जो है पूरे अपने जब प्रवाह पर होगी तो यहाँ पर एक ट्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। तो आज ये आ गए हम एक और जगह पर, और ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है वो आपको ये लगातार दिखाई दे रहा है। अभी जंग आ गई है, इस पर जंग लगी हुई है क्योंकि लगातार पानी के बीच में डूबा रहता है। और इधर भी अगर आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको आगे बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हरकी पौड़ी के पीछे समय हम खड़े हुए थे और आज हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ पर जब गंगा बंदी होती है तो पूरा रेलवे ट्रैक आप भी इसको आकर देख सकते हैं। नमस्कार, इस समय हरिद्वार के हरकी पौड़ी क्षेत्र में मौजूद है और हरी टीवी लगातार जिस तरीके से आपको नई नई खबरें से रूबरू करवाता है, आज एक और खास खबर को लेकर आपके बीच में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हरी टीवी की ओर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हम खबर को लेकर बने हैं, जो गंगा बंदी के दौरान हरकी पौड़ी क्षेत्र में जो ये बड़ी गंगा है, पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं। ये देख सकते हैं आपको जिस बड़ी गंगा के आपको पहले दर्शन करवा दें, और साथ ही में आपको पीछे घंटाघर और पूरी हरकी पौड़ी दिखाई दे रही होगी किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और सामने आपको मनसा देवी भी दिखाई दे रही होंगी। सभी के आपको आज हरी टीवी दर्शन करवा रहा है। और जिस खबर को लेकर आज हम बने हुए हैं उसकी जो मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर आखिर गंगा बंदी के दौरान एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है जो ब्रिटिश काल के दौरान बना हुआ है और काफी आकर्षण का केंद्र लोगों का ही रहता है। तमाम यहाँ पर यूट्यूबर से लेकर तमाम जो पत्रकार हैं वो इसकी फोटो खींचने आते हैं और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बनता है कि आखिर गंगा के बीच में ये रेलवे ट्रैक कैसा। तो आज इसको आपको रेलवे ट्रैक को भी दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जो कहा जाता है कि किस तरीके से ब्रिटिश काल के दौरान ये रेलवे ट्रैक मिट्टी ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और सर्वे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और जब भी कई बंदे की तरफ आगे जो भागीरथी बिंदु पड़ता है वहां के लिए बताया जाता है कि वहां के लिए भी यहाँ से वो बैठ कर निकलते थे। तो आइए आपको सीधा आज रेलवे ट्रैक को दिखा दे, जो इस समय भी गंगा जी के आपको जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरी टीवी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है कि ये देखिए एक ट्रैक आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा उसके बगल में आपको आगे अगर दिखाएं तो सामने आपको जो बड़ा पत्थर है उसके बीच में आपको दूसरा ट्रैक आपको एक साथ अगल बगल में दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर आज भी गंगा के अंदर समाया हुआ है। और अगर इधर दिखाएं तो आपको ये रेलवे ट्रैक दिखाई देगा कि कैसे यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गंगा के अंदर ये रेलवे ट्रैक आपको दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको ये पोल भी दिखा दे किस तरीके से ये आपको पोल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ पर उस समय लगाए गए होंगे। देखिए लोहे के आपको ये दिखाई दे रहे हैं, एक गोल आकार की चीज है। और इसी के साथ साथ जो कुंडे दिखाई दे रहे होंगे जो आप अपने घरों में भी लगाते हैं, लेकिन काफी हैवी हैं और हर समय ये गंगा जी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। देख सकते हैं अब इनका क्या उपयोग है इस समय तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, देखिए एक तरफ तो ये गंगा बह रही है, निर्मल धारा गंगा की आप देख रहे हैं। ये धनुष पुल हम आपको दिखा दें। और इसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर आएंगे तब गंगा यहाँ पर पूरी तरीके से चलती है अपने प्रवाह में, तो ये ट्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। तो आज हम आपको इस खास स्टोरी में लेकर बने हुए थे किस तरीके से यहाँ पर आपको फिर एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रैक जो है आपको क्लियर दिखाई देगा कि कैसे यहाँ पर आपको ये देखिए अंदर गंगा में इसका शायद एक स्लीपर भी है जो हमको दिखाई दे रहा है। और आगे भी अगर आपको दिखाएं तो पूरा ट्रैक जो है पूरा हरिद्वार की तरफ आपको ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भागीरथी बिंदु की तरफ आपको ट्रैक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बार तस्वीर आपको और दिखा दे, सामने आपको शिव शंकर जी की बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही होगी। और ये जो ब्रिज है इधर जो फाटक है, इधर से गंगा जो है कंट्रोल की जाती है, इधर जल छोड़ा जाता है। लेकिन चूंकि अभी दीपावली आज छोटी दीपावली की रात को ये जल जो है छोड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से और ये ट्रैक भी कहीं ना कहीं गंगा में उसके बाद डूब जाएगा। यहाँ गंगा जो है पूरे अपने जब प्रवाह पर होगी तो यहाँ पर एक ट्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। तो आज खास खबर को लेकर हम बने हुए थे। और दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये ठीक हरकी पौड़ी जो घंटा घर है उसके पीछे जो ये रेलवे ट्रैक है वो हर साल आपको दिखाई देता है। बताया जाता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ये हरकी पौड़ी जो कैनाल बनी थी भीमगौड़ा बैराज के बाद, जब ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी कैनाल बनी है जो सिंचाई का काम करती है आगे जाके, तो उसकी जो मिट्टी की जो कटान था, जो मिट्टी काटी जाती थी वो इस यहाँ लाकर इससे ढुलाई की जाती थी उसकी। और तमाम जो और भी जो चीजें थी जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी जो वर्क के लिए, वो भी इसी ट्रैक के द्वारा ढुलाई की जाती थी। तमाम चीजें का यहाँ से आदान प्रदान किया जाता था इसके माध्यम से। और अगर कुछ सर्वे भी होना होता था तो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये ब्रिटिश काल के दौरान बना हुआ हम रेलवे ट्रैक दिखा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में काफी ऐसी चीज है आपको, चाहे रेलवे सुरंग की बात करें जो आपको भीमगौड़ा में दिखाई देती है, दो रेलवे सुरंग है, वो भी अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है। और काफी ऐसे आर्किटेक्चरल चीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, पुराने पुलिया कलवर्ट जो अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए हैं। तो देख सकते हैं आज हमने आपको दिखाया किस तरीके से। आइए
थोड़ा और आपको आगे लेके चलते हैं, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा आगे चलते रहिए और दिखाते रहिए किस तरीके से ये ठीक हर की पौड़ी के बीच में सामने क्षेत्र में आपको ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर दिखाई देगा, जो गंगा के बिल्कुल अंदर है। और पानी जब गंगा का जल आता है, गंगा जल आता है, तब ये डूब जाता है। ये देखिए, अब आप ये आ गए हम एक और जगह पर, और ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है वो आपको ये लगातार दिखाई दे रहा है। अभी जंग आ गई है, इस पर जंग लगी हुई है, क्योंकि लगातार पानी के बीच में डूबा रहता है। और इधर भी अगर आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको आगे बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो तमाम तरीके की चीजें लोगों द्वारा कही जाती हैं कि कैसे ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर उस समय बना, और उसके बाद ये अब जो है गंगा के बीच में डूबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस तरीके से इसके साथ साथ ये लगातार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये छोटा बहुत इसको ट्रैक मत समझिए, लगातार आपको गंगा में देखिए कितनी बड़ी तरह में। कैमरा में थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें यहाँ से बीच में खड़े होके कि कैसे आपको ये आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर जो पत्थर है उनके बीच में ये विलुप्त होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश काल में बनाया गया। और आपको एक चीज दिखाएं कि इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर ये पत्थर के जो ये बॉक्स तरीके का बनाया गया है, उस पर आपको एक पोल भी लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पर आपको ऊपर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको आज हम दिखाने के लिए पहुंचे थे किस तरीके से ये तमाम चीजें आज भी यहाँ पर आपको एक सबूत के तौर पर नजर आएंगी। चाहे हम इसकी बात करें, देखिए कितना पुराना लोहा है, लेकिन आज भी मजबूत लग रहा है। और इसी के साथ साथ जो इसके बराबर में एंगल क्लिप टाइप की लगी हुई है, वो भी आपको दिखाई देंगे। ठीक हर की पौड़ी के पीछे समय हम खड़े हुए थे, और आज हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ पर जब गंगा बंदी होती है तो पूरा रेलवे ट्रैक आप भी इसको आकर देख सकते हैं इन 20 दिन के दौरान, जब गंगा बंद यहाँ पर हो जाती है। तो खास खबर को लेकर हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र से मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।